हरिओम तत्सत। यह धनु लग्न की कुंडली है और सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है और पंचम भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है। तो यह तो बहुत अच्छा योग है कि सूर्य उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ राहु की भी दृष्टि है सूर्य पर। तो यहाँ तो सूर्य पीड़ित हो गए, तो सूर्य पीड़ित हो जाने के कारण जो भी कुछ मैंने बताया उन सभी चीजों में फिर परेशानी होगी। इसमें विद्या बुद्धि संतान भाग्य की उन्नति इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः सूर्य का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और परंतु एक बात और है, देखिए यहाँ चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ जा रहे हैं, चलित कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में आ जा रहे हैं। यहाँ आ जाने के कारण क्या होगा, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण रोजगार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे सूर्य आने के बाद तो सूर्य पीड़ित नहीं है, परंतु यहाँ पीड़ित है। तो इसका मतलब हमें ये नहीं है कि पीड़ित नहीं है तो हम इसका उपाय करना छोड़ दिया, आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही लग्न कुंडली और चलित कुंडली का मिला जुला प्रभाव होता है। तो इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करें, प्रबल करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और यहाँ चंद्रमा शनि के साथ विराजमान है और इस पर भी राहु की दृष्टि है। तो चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो गए लग्न में शनि और राहु के द्वारा, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु यह पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ पे चंद्रमा का आप मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और राहु शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं आपको कुंडली में वह उपाय करना है। मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और यह मंगल षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो षष्ठ भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान इन सभी क्षेत्रों में कुछ कमी एवं परेशानी होगी। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में, तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, परंतु खर्च भी कुछ अधिक रहता है। लग्न में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु मंगल यहाँ लग्न में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति से संबंधित कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि शनि यहाँ नहीं होते तब फिर कोई प्रॉब्लम मंगल से यहाँ नहीं होती, लेकिन शनि पर मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण इन सब क्षेत्रों में शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति धन कुटुंब के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यह मंगल का फलादेश हो गया। परंतु अब चलित कुंडली में मंगल जो है वहां स्वराशि में आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ आ जा रहे हैं। तो चलित कुंडली में यहाँ मंगल आ जा रहे हैं तो यहाँ फिर राहु से भी पीड़ित हो जा रहे हैं। और यहाँ पर तो चलो किसी ग्रह से पीड़ित नहीं थे, परंतु षष्ठ भाव में जाने के कारण इन सब क्षेत्रों में कमी होगी और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शनि पर स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी का योग बना रहे थे। परंतु अगर मंगल स्वराशि में विराजमान हो जाते हैं चलित कुंडली में, तो फिर मंगल पर राहु की दृष्टि का प्रभाव होगा, तो फिर यहाँ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसलिए मंगल से संबंधित आपको, और मंगल 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, तो अगर हम इसको रत्न धारण करते हैं और यहाँ के हिसाब से फलादेश होगा और शनि पर दृष्टि डालेंगे तो फिर यहाँ परेशानी होगी, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना होगी। और तो इसलिए यहाँ पे मंगल का आप रत्न धारण करके तांबे का छल्ला धारण करें, मंगल का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान उपाय तो हमें करना ही है, क्योंकि सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी वैवाहिक जीवन पिता राज रोजगार के स्वामी है और यह बुध देखिए पंचम भाव में विराजमान है। तो बुध पंचम भाव में विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त
होता है। परंतु चलित कुंडली में जो बुध हैं वह चतुर्थ भाव में आ जा रहे हैं और यहाँ आ जा रहे हैं तो यहाँ से सीधे अपने भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ आने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा और रोजगार के में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और बुध देखिए यहाँ पे 8 अंश के और यहाँ पे अस्त बता रहे हैं, लेकिन ये वक्री भी है। वक्री होने के कारण ग्रहों में ज्यादा मतलब कि जो अंश जितना दिखता है उससे ज्यादा उनके पास बल होता है, ऐसा माना जाता है। और लेकिन फिर भी आपको बुध का जो है मंत्र जाप करना चाहिए ताकि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि बुध यदि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो चतुर्थ भाव में बुध को कई ग्रंथों में निष्फल भी बताया गया है। तो इसलिए हमें बुध जो है यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बुध तो अच्छा ही फल दे रहे हैं, हमें इसको मंत्र जाप करना है, इसको प्रबल करना है जिससे कि श्रेष्ठ लाभ हमें प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में देखिए 10वें भाव में विराजमान है और गुरु लग्नेश है और माता भूमि भवन के स्वामी हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी रोग एवं शत्रु के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है। शुक्र को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, परंतु शुक्र यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ शुक्र विराजमान है, लेकिन ये तो है तो षष्ठेश ही है, रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। और 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब यहाँ एक बार और देखिए कि जो शुक्र हैं ये भी चलित कुंडली में यहाँ आ गए हैं, तृतीय भाव में आ गए। तो चलित कुंडली में आ गए तो क्या होगा कि भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है, इसका आपको मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि 3 अंश के हैं, षष्ठेश हैं, लेकिन आय भाव के भी स्वामी हैं। तो इसलिए शुक्र का रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, क्योंकि शुक्र आकारक होते हैं। परंतु आप इनका मंत्र जाप, लक्ष्मी मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और शुक्र से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं कुछ थोड़े बहुत, वह भी आपको करना चाहिए। शनि इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी हैं। द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी है। लग्न में शनि के साथ विराजमान है। देखिए शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ विराजमान है। शनि जो है यहाँ पे चंद्रमा के साथ विराजमान है और इस पर शनि पर किसकी, राहु की भी दृष्टि है और यहाँ से मंगल पर भी दृष्टि। तो शनि क्या कर रहे हैं, चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और मंगल और राहु शनि को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चोट दुर्घटना इत्यादि होने की भी संभावना रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। मस्तिष्क में भी चोट लगने की संभावना रहती है, तो इन सब बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और शनि यहाँ से जो है अपने भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तृतीय भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो शनि देखिए यहाँ दृष्टि डालकर कोई विशेष परेशानी नहीं कर रहे हैं, परंतु शनि यहाँ लग्न में बैठकर चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और मंगल और राहु की उस पर दृष्टि है। ये समस्या वाली बात हो गई है। तो इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और शनि मंगल राहु का तो दान उपाय करना चाहिए। और शनि मंगल का जो उपाय बताए गए हैं आपकी कुंडली में, वह सारे उपाय आपको करना जरूरी है, परंतु ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। राहु इस कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है, अर्थात भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। लग्न में शनि एवं चंद्रमा पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु कुछ भाई बहन से कुछ सामान्य मतभेद रहता है। और यहाँ से राहु सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं 5वें भाव में, तो सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो भी परेशानी होगी। अगर सूर्य चलित कुंडली में अगर वह यहाँ आ जा रहे हैं तब भी 5वें भाव पे तो दृष्टि है राहु की,
तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, इसका रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पे तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, अलग अलग जगह पर उनका प्रभाव होता है। तो यहाँ केतु से संबंधित भी आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय बताए गए हैं, उसे पढ़ के और वीडियो को देखकर आप समझें, और कुछ भी पूछना हो तो आप फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।